यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें मिस कर दी तो हो सकता है आपको आगे वाली चीज़ें सही से समझ में ना आए। सो इस पार्ट को काफ़ी ध्यान से देखना, अच्छे से समझना एक एक चीज़ को। सबसे पहले बात करेंगे कि डेवऑप्स कौन सी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। देन डेवऑप्स होता क्या है, सोर्स कोड और प्रोडक्शन बिल्ड, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोडक्शन बिल्ड के अंदर नहीं होती बट सोर्स कोड के अंदर होती हैं, और सोर्स कोड के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ नहीं होती जो प्रोडक्शन बिल्ड के अंदर होती हैं। डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे, मैनुअल डिप्लॉयमेंट में कौन से स्टेप्स होते हैं। देन कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कैसे काम करती है, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन के बाद में कॉन्टिन्यूस डिलीवरी और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और एक चार्ट की हेल्प से पूरा मैं आपको वर्क फ्लो भी दिखाऊंगा कि ये स्टेप्स आते हैं जब हम लोग एक फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि डेवऑप्स कौन सी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। पहले ये देखो कि जब हम लोग एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं और विदाउट किसी डेवऑप्स, विदाउट किसी ऑटोमेशन के डिप्लॉय करेंगे तो क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। मान लो एक रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन है, आप लोग एंगुलर की, व्यू जेएस की, किसी भी टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन को ज्यूम कर सकते हो, राइट। सो मान लो एक रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन है, उसके अंदर हम लोगों ने काम कर दिया। नाउ अब डेवलपर क्या करेगा, उसकी मैन्युअली एक बिल्ड बनाएगा। जितनी भी मैनुअल बिल्ड के अंदर फाइल्स जनरेट होंगी उनको सर्वर के ऊपर कॉपी करेगा। देन टेस्टिंग टीम को इन्फॉर्म करेगा कि भाई मैंने कोड डिप्लॉय कर दिया है, अब आप उसको टेस्ट कर सकते हो। और जब जब भी हम लोग कोड के अंदर चेंजेस करेंगे, सेम प्रोसेस हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। उसकी बिल्ड बनानी पड़ेगी, जो फाइल्स होती हैं उनको कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा, और जो डेवलपमेंट टीम है वो टेस्टिंग टीम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा बेसिकली। बट यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है इस मैनुअल डिप्लॉयमेंट के अंदर। देखो, एक तो ये चीज़ टाइम टेकिंग होती है, डेवलपर को पूरा उसको देखते रहना पड़ता है कि कब उसकी बिल्ड बन गई, देन उसको कॉपी पेस्ट करो, देन सर्वर के ऊपर लॉगिन करो, देन उसकी डिप्लॉयमेंट करो। तो पूरा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देन हो सकता है कि डेवलपर कोई ना कोई स्टेप्स भूल जाए, हो सकता है कि कोई पुरानी बिल्ड को डिप्लॉय कर दे डेवलपर, हो सकता है कि वहाँ पे टेस्ट केसेस को रन करना भूल जाए, या फिर हो सकता है कि जो चेंजेस करने थे वो चेंजेस आपके गिट के ऊपर पुश ही ना हो प्रॉपरली। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो हो सकता है कि कोई ना कोई स्टेप्स मिस हो जाए, कोई गलत बिल्ड डिप्लॉय हो जाए, जैसे मैंने आपको भी बताया। अब अगर बहुत सारे डेवलपर खुद से मैनुअली डिप्लॉय करेंगे तो सबका जो प्रोसेस है वो अलग अलग हो सकता है। तो इससे हो सकता है कि कोई ना कोई जो कोड है वो आपका मिस हो जाए। चार डेवलपर ने क्या करा, अलग अलग कोड कर दिया, एक ने डिप्लॉयमेंट करा, अब दूसरे बंदे ने हो सकता है कि कुछ अलग से कोड करा, उसके पास अपडेटेड कोड ना हो, तो पहला डेवलपर दूसरे डेवलपर के कोड को ओवरराइड भी कर सकता है। ये भी एक प्रॉब्लम आती है। मान लो आपने कोड डिप्लॉय कर भी दिया समहाउ, तो उसको रोल बैक करने के अंदर बहुत बार प्रॉब्लम आती है। और कभी कभी जो प्रोडक्शन के एरर होते हैं ना, वो नोटिस में ही नहीं आते मैनुअल बिल्ड की वजह से, उनको हर बार मैनुअली जाके फिक्स करना पड़ता है, या फिर बाद में पता चलता है कि यार नहीं, प्रोडक्शन के अंदर कुछ इश्यूज वगैरह थे। तो ये जो जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये डेवऑप्स की हेल्प से आराम से रिजोल्व करी जा सकती हैं। एक तो जो आपका प्रोसेस है वो ऑटोमेट हो जाएगा, जितना भी रिपीटेड टास्क होंगे डेवलपर को खुद से करने की जरूरत नहीं है, डेवऑप्स उनको अपने आप हैंडल करेगा। कंसिस्टेंसी रहेगी, कोई भी स्टेप मिस होने की चांस ही नहीं है, बिकॉज जितने भी स्टेप्स होते हैं सारे के सारे आपके मेंशन होते हैं एक फाइल के अंदर, जिसको हम लोग वायमल फाइल बोलते हैं बेसिकली, या फिर जो आप वर्कफ्लो वाली फाइल बनाते हो उसके अंदर। देन यहाँ पे जो प्रोसेस होता है फास्टर रहता है, बिकॉज आपको कुछ भी मैनुअली तो काम करना ही नहीं है, मॉनिटर करना काफी ईजी रहता है, और रोल बैक करना भी बहुत आसान रहता है डेवऑप्स की वजह से बेसिकली। अब बात करते हैं कि डेवऑप्स बेसिकली है क्या। इसको आप लोग कह सकते हो डेवलपमेंट ऑपरेशंस। देखो, सबसे पहले क्या होता है, डेवलपमेंट होती है, आप लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, उसको टेस्ट करते हो, उसके बाद में आते हैं उसके ऑपरेशंस। इसके ऑपरेशंस में क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देते हैं, उसको रन करते हैं, मेंटेन करते हैं, ऑटोमेशन होती है। जितना भी आपका प्रोसेस होता है ये डिप्लॉयमेंट वगैरह वाला, ये सारा का सारा ऑटोमेटिक होता है, आपको मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। तो जो मैन्युअली आपके रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। कोलैबोरेशन होती है किसके बीच में, डेवलपर्स के बीच में और ऑपरेशन टीम के बीच में। वैसे तो जो डेवऑप्स की टीम होती है ना, वो कंप्लीटली अलग होती थी पहले केस के अंदर, आजकल तो इतना कम होता है, बट पहले पूरी की पूरी अलग से टीम होती थी जो ऑपरेशंस वगैरह को हैंडल करते, डिप्लॉयमेंट वगैरह को देखती थी। बट आज के दिन में क्या हो गया है, वो एक बार ऑपरेशन को सेटअप कर देते हैं कि ठीक है भाई, हम लोगों ने CI/CD बना दिया, देन इसकी प्रोसेस पूरा का पूरा बना देते हैं, देन उसके बाद में डेवलपमेंट टीम को ही देखना होता है सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन भी डेवलपमेंट टीम की और ऑपरेशन टीम के बीच में हो जाती है। अभी भी डेवऑप्स के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं होते, बट कंपैरेटिवली कम होते हैं। अब जो डेवलपर्स होते हैं वो खुद ही उनका जो डिप्लॉयमेंट वाला और CI/CD वाला प्रोसेस होता है खुद ही संभालते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी चाहिए कि जो डेवऑप्स है ना, ये कोई सिंगल टूल नहीं है, ये कह सकते हो कि बंच ऑफ टूल, कम्बिनेशन ऑफ टूल है। जैसे कि अगर हम लोग इस पूरी सीरीज के अंदर ही देख लें तो AWS आएगा, आपका डोकर आएगा, गिटहब एक्शंस आएंगे, Nginx सर्वर आएगा बेसिकली, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आएंगी। सो डेवऑप्स कोई सिंगल टूल नहीं है, ये बंच ऑफ टूल या फिर ग्रुप ऑफ टूल कह सकते हो, जो एक पूरे के
पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के काम में आता है बेसिकली। ऑलराइट, नाउ अगर हम लोग फ्रंट एंड डेवलपर के पर्सपेक्टिव से डेवऑप्स को देखते हैं तो सबसे पहले आपको इसका फ्लो पता होना चाहिए। देखो, कोड सबसे पहले लिखा जाएगा, उसको टेस्ट करा जाएगा, बिल्ड करा जाएगा, डिप्लॉय करा जाएगा, मॉनिटर करा जाएगा और इम्प्रूव करा जाएगा उसको। कोड जो लिखा जाता है वो तो डेफिनेटली आपके लोकल सिस्टम के ऊपर लिखा जाता है, आप उसको टेस्ट भी करते हो, बट एक टेस्टिंग आप लोग डेवऑप्स के अंदर भी कर सकते हो। जो गिटहब के एक्शंस होते हैं ना, वहाँ पे आप लोग कमांड्स लिख सकते हो जो आपके टेस्ट केसेस होते हैं वहाँ पे रन हो जाते हैं वहाँ पे। तो कोड लिखने के बाद में जितनी ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये डेवऑप्स के अंडर आती हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आप लोग गिटहब एक्शन की हेल्प से अपने कोड को टेस्ट करोगे, देन उसकी बिल्ड कैसे बनाओगे, डिप्लॉय कैसे करोगे, मॉनिटर कैसे करोगे, और उसको जो इंप्रूवमेंट्स वगैरह होते हैं वो कैसे करोगे। हाँ, फ्रंट एंड डेवलपर को हर एक चीज़ पता होनी जरूरी नहीं है डेवऑप्स टेक्नोलॉजी की, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बस हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये पता होनी चाहिए कि टेस्ट केसेस को कैसे रन करते हैं, बिल्डिंग, डिप्लॉइंग, मेंटेनिंग कैसे करते हैं हमारी फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन को। ठीक है, नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है सोर्स कोड और प्रोडक्शन बिल्ड। जो आपका सोर्स कोड होता है ना, डायरेक्टली आप लोग उसको उठा के प्रोडक्शन बिल्ड के ऊपर नहीं डाल सकते, डायरेक्टली इसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, आपको बिल्ड बनानी होती है। ये तो ठीक है, आपको बिल्ड बनानी होती है, शायद आपको भी पता होगा, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी समझना काफी जरूरी होता है। देखो, मान लो आपकी कोई रिएक्ट की, एंगुलर की या फिर Vue.js की एप्लीकेशन है, तो उनके कंपोनेंट्स मिलेंगे आपके सोर्स कोड के अंदर। बात कर रहा हूँ पहले वहाँ पे JSX का कोड हो सकता है, टाइप स्क्रिप्ट का कोड हो सकता है, जो भी आप लोग यूज कर रहे हो बेसिकली वो सारा का सारा कोड होगा। डेवलपमेंट की डिपेंडेंसीज होंगी, टेस्टिंग फाइल्स होंगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी, अनऑप्टिमाइज्ड CSS, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस भी रहेंगी। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं सोर्स कोड के अंदर, जो कि आपके लोकल सिस्टम के ऊपर रहता है बेसिकली। बट जब आप लोग एक प्रोडक्शन बिल्ड बनाते हो ना, प्रोडक्शन बिल्ड वैसे आप लोग हो सकता है किसी अलग अलग कमांड से भी बनाते हो, बट मोस्टली जो हम लोग प्रोडक्शन बिल्ड बनाते हो वो npm रन बिल्ड की हेल्प से बनाते हैं React.js के अंदर। एंगुलर और Vue.js के अंदर जैसे हम लोग बनाते हैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, HTML की फाइल्स मिलेंगी आपको, बंडल और मिनीफाइड जावास्क्रिप्ट मिलेगी, ऑप्टिमाइज्ड CSS मिलेगी, ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस और जो आपके स्टैटिक एसेट्स होते हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, हैश्ड फाइल नेम मिलेंगे ब्राउजर कैशिंग के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं होती, टेस्ट फाइल नहीं होती, डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज नहीं होती, टाइप स्क्रिप्ट या फिर JSX की जो फाइल है वो नहीं होते, और जो आपके रो कंपोनेंट्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे, और अनऑप्टिमाइज्ड CSS जावास्क्रिप्ट इमेजेस नहीं मिलेंगी, सारी सारी आपको ऑप्टिमाइज्ड ही मिलने वाली हैं बेसिकली। अब अगर हम लोग डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो मेजरली 4 तरीके के आपके डिप्लॉयमेंट के इन्वायरमेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है डेवलपमेंट, ये आप अपने लोकल के ऊपर भी रख सकते हो, या फिर आप लोग कभी कभी इसको भी किसी क्लाउड के ऊपर रख लेते हो ताकि डेवलपर भी एक बार चेक कर पाएंगे कि प्रॉपरली चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। देन आपका टेस्टिंग या फिर क्यू इन्वायरमेंट होता है, जो टेस्टिंग टीम होती है वहाँ पे टेस्टिंग करती है। वो डेवलपमेंट वाले इन्वायरमेंट पे क्यों नहीं करती टेस्टिंग, बिकॉज देखो वहाँ पे वो अलग अलग तरीके से डाटा को ऐड करते हैं, अलग अलग चीज़ें टेस्ट करते हैं, तो ताकि डेवलपर और टेस्टर एक ही चीज़ पे काम करके कंफ्यूज ना हो जाए। बिकॉज मान लो मैंने एक यूज़र का कुछ पासवर्ड रखा, वो कुछ चेंज कर देंगे, कुछ प्रोडक्ट उन्होंने ऑर्डर कर दिए, मैं उसको डिबग कर रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए टेस्टिंग का इन्वायरमेंट अलग होता है। डेवलपमेंट बेसिकली आप लोग लोकल पे करते ही करते हो, बट बहुत बार हम लोग एक उसका डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट भी रख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने तो लोकल का बता रखा है, बट आप लोग चाहो तो इस तरीके से dev.example.com इस तरीके से भी बना सकते हो। देन एक स्टेजिंग इन्वायरमेंट होता है आपका, ये ऑलमोस्ट रेप्लिका होता है आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का फाइनल टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे भी एक टेस्टिंग करनी जरूरी होती है, बिकॉज जो QA के अंदर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं वो हो सकता है थोड़ी सी अलग हो, तो एग्जैक्टली रेप्लिका होता है स्टेजिंग इन्वायरमेंट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का, ताकि सेम सिनेरियोज हम लोग वहाँ पे चेक कर पाएं। सो QA और टेस्टिंग वाले इन्वायरमेंट के बाद में स्टेजिंग का एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे टेस्टिंग वेस्टिंग होती है, फाइनल टेस्टिंग होती है बेसिकली यहाँ पे। देन हम लोग उसको प्रोडक्शन के ऊपर लाके लाइव चले जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये 4 तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं। ऑलराइट, मैनुअली डिप्लॉयमेंट के एक बार के लिए हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन से स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। देन मैं आपको CI/CD के बारे में और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये ऑटोमेट हो जाते हैं। देखो, डेवलपर होता है, अपने कोड को कंप्लीट करेगा, उसको रन करके देखेगा, टेस्ट करके देखेगा। देन एक प्रोडक्शन की बिल्ड क्रिएट होती है, मैनुअली स्टेप्स बता रहा हूँ। देन जो बिल्ड होती है उसको S3 या फिर EC2 के ऊपर अपलोड कर देते हैं। जो कैशे और जो सर्वर होता है उसको हम लोग अपडेट कर देते हैं, ताकि पुराने वाली कुछ कैशे वहाँ पे रहना जाए, ताकि पता ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोड तो हम लोगों ने डाल दिया बट कैशे की वजह से पुराना कोड है वही चला जा रहा है। ठीक है, देन जो डेवलपर्स होते हैं या फिर टेस्टिंग टीम होती है अपनी लाइव एप्लीकेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये तो होती है एक मैनुअल प्रोसेस वाली चीज़ें। नाउ
कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, इसको हम लोग CI भी बोलते हैं, बोलते हैं ना CI/CD। तो जो CI होता है उसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। दो पार्ट होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, एक CD, जिसके दो मतलब होते हैं, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट भी होता है और कॉन्टिन्यूस डिलीवरी भी होता है। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट CI देख लेते हैं एक बार के लिए। देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे ही कोई डेवलपर कोड को पुश करेगा या फिर कोड को मर्ज करेगा गिट के ऊपर, तभी आपका जो वर्क फ्लो होता है वो ऑटोमेटिकली रन करना शुरू कर देता है और चेक करता है कि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है। इस डायग्राम की हेल्प से समझो, डेवलपर ने कोड को पुश करा, जैसे ही आपका कोड पुश हुआ, CI चला, बेसिकली जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है वो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा, लिंटिंग को रन करेगा, टेस्ट केसेस को रन करेगा, जो प्रोडक्शन बिल्ड होती है उसको बनाएगा। अगर सारे के सारे चेक पास हो गए तो आपका कोड रेडी है डिप्लॉयमेंट करने के लिए। डिप्लॉय करेगा नहीं, ये जो CI होता है वो कोड को डिप्लॉय नहीं करता, बस कोड को रेडी करके रखता है। बट अगर वहां पे कुछ इश्यूज हैं तो आपको वो एरर दे देगा, देन आप उसको एरर को फिक्स करके सेम पूरे के पूरे फ्लो को आराम से दोबारा चला सकते हो। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली वर्क फ्लो CI का, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन का। अब आती है बात कॉन्टिन्यूस डिलीवरी और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट की। यहां पे आपकी डिप्लॉयमेंट होती है चीजें, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट, ये आपकी कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन के बाद ही चलेंगी। यानी कि पहले आपका कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन चलेगा ही चलेगा, उसके बाद में कॉन्टिन्यूस डिलीवरी करना है या कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट करना है वो डिसाइड करा जाता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं। कॉन्टिन्यूस डिलीवरी के अंदर क्या होता है कि जो अप्रूवल होता है ना वो मैन्युअली देना पड़ता है, कोई ना कोई बंदा अप्रूव करेगा उसको, देन आपका प्रोडक्शन के ऊपर डिप्लॉयमेंट होगा। देखो, CI के अंदर बेसिकली क्या हुआ, टेस्ट हो गया, बिल्ड हो गई, सब कुछ सही चल गया, ठीक है। देन जो डिप्लॉयमेंट होता है वो बेसिकली इस स्टेप के ऊपर आता है, कॉन्टिन्यूस डिलीवरी के अंदर या फिर कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट के अंदर। कॉन्टिन्यूस डिलीवरी का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई इंसान होगा जो अप्रूव करेगा मैन्युअली, उसके बाद में आपका डिप्लॉयमेंट होगा। और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाती है बिल्ड बनने के बाद में, वहां पे कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। अब ना फॉलो क्या करा जाता है इंडस्ट्री के अंदर, दोनों ही चीजें फॉलो करी जाती हैं। जब बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीजें होती हैं और कोई सीनियर पर्सन चाहता है कि मैं सब कुछ रिव्यू करके ही डिप्लॉय करवाऊं, तो कॉन्टिन्यूस डिलीवरी यानी कि अप्रूवल आएगा उस बंदे का जो काफी सीनियर होगा और जिसकी निगरानी के अंदर सारी चीजें होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट वहां पे होता है जहां पे बहुत ज्यादा इतनी चीजों की चेक करने की जरूरत नहीं होती, जैसे सारी की सारी चीजें पास होगी बस उसको डिप्लॉय कर दो, तो उस केस के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों चीजों के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा। जो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसीज रन होती हैं, जो लिंटिंग है, टेस्ट केसेस ये रन होते हैं और आपकी बिल्ड बेसिकली बनती है यहाँ पे। और जैसे बिल्ड सक्सेस होती है देन बात आती है कॉन्टिन्यूस डिलीवरी या फिर कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट की। कॉन्टिन्यूस डिलीवरी के अंदर आपको अप्रूवल चाहिए होता है, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट के अंदर आपको अप्रूवल नहीं चाहिए होता। अगर मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊँ, ये ना पूरा एक लाइन में आ नहीं रहा था तो मैंने इसको ब्रेक करके बस यहाँ लगा दिया, तो आप ये समझना कि स्टेप्स के बाद में डायरेक्टली यहाँ पे आना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेवलपर होगा वो कोड लिखेगा, कोड वो गिट के ऊपर पुश करा जाएगा, CI चलेगा जिसके अंदर इंस्टॉलेशन, टेस्ट, बिल्ड बनेगी। देन जो बिल्ड के आर्टिफैक्ट्स होते हैं बन जाएंगे। बिल्ड के आर्टिफैक्ट्स का मतलब है कि जो आपकी बिल्ड बनती है ना, जिससे कोड जनरेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। देन वो स्टेजिंग के ऊपर चला जाएगा, प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल चाहिए होगा। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इसलिए लगा रखा है कि हो सकता है कि अप्रूवल की जरूरत पड़े ना पड़े। अगर आप लोग कॉन्टिन्यूस डिलीवरी यूज कर रहे हो तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट यूज कर रहे हो तो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। देन जो आपकी एप्लीकेशन है वो प्रोडक्शन के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगी, वहां से आप अपनी एप्लीकेशन को मॉनिटर कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम मिलती है तो आप लोग उसको रोल बैक कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती है तो कंटिन्यू मॉनिटर करते रहोगे कि भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ऑलराइट, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। सो थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स का शेयर भी कर सकते हो वीडियो। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मैं कहीं दे दूंगा वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।